नगरी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के लोगों को एक साथ मिलकर काम करेंगे तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद देर शाम सरयू घाट पर मां सरयू की आरती की गई। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के साथ निर्वाणी अनेक अखाड़ा के महंत धर्मदास सहित कई संत भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरयू तट पर आरती के बाद मंच से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या आने का मौका मिला। अभी मां सरयू की आरती करने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं उपस्थित संतगण को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। जितनी आत्मीयता के साथ संतजन ने आरती करवाई, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस मौके पर मां सरयू से दिल्ली के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एक तो भी पूरे देश कोरोना नाम की बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से महामारी थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन मैं समझता हूं कि मां सरयू और प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो जरूर हम सब लोगों को इससे महामारी से मुक्ति मिलेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज अयोध्या आकर मां सरयू की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं यहाँ हाथ जोड़कर मां सरयू से विनती करता हूँ कि हमारे देश को जल्द ही इस महामारी से मुक्ति मिले। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुँच जाना चाहिए था, दुनिया का नंबर 1 देश होना चाहिए था। आज हमारे देश में गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भारत वर्ष जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बने। हम 130 करोड़ भारतवासी मिलकर इसको संभव कर सकते हैं, ये मेरा दिल कहता है। ये हो सकता है मैं उम्र में छोटा हूँ, अनुभव में छोटा हूँ, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं, लेकिन जो मेरा दिल्ली चलाने का 5 वर्ष का अनुभव है, उससे मुझे लगता है कि अगर हम सब 130 करोड़ लोग मिलकर एक परिवार की तरह काम करें तो भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। माँ सरयू नदी से मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए, पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए। एक तो अभी पूरा देश कोरोना नाम की महामारी से बुरी तरह से पीड़ित है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर देवताओं की, प्रभु श्री राम की, मां सरयू नदी की कृपा होगी तो मैं समझता हूं कि जरूर हम सब लोगों को इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। तो आज अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अयोध्या आने का अवसर मिला। इस अवसर पे मैं सभी देवताओं से, प्रभु श्री राम से, मां सरयू नदी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति मिले। दूसरा, मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था, दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होना चाहिए था। आज हमारे देश के अंदर गरीबी है, आज हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, आज हमारे देश के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। तो मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश बने। जिंदाबाद। 130 करोड़ भारतवासी मिलके इसको संभव कर सकते हैं, ये मेरा दिल कहता है। ये हो सकता है। मैं उम्र में छोटा हूँ, अनुभव में छोटा हूँ। यहाँ पे जितने लोग हैं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। लेकिन जो मेरा दिल्ली चलाने का 5 साल का अनुभव है,
उसमें अनुभव में छोटा हूँ। यहाँ पे जितने लोग हैं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। हेलो पीछे। लेकिन जो मेरा दिल्ली चलाने का 5 साल का अनुभव है, उसमें मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग मिलके एक परिवार की तरह, 130 करोड़ लोग हम मिलके एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें, अपने बीच की दीवारों को गिरा के, अपने बीच के भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलके काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये संभव है। और दिल्ली के अंदर कई सारी चीजों में हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर स्कूल इतने अच्छे हो गए, अस्पताल इतने अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद लेके वापस जाऊंगा। कल सुबह हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे, रामलला के दर्शन करने को मिलेंगे। सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान ने बहुत कुछ दिया है जीवन में। पता नहीं मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि जो कुछ भगवान ने दिया है, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ अयोध्या आने का, मैं कोशिश करूँ कि भारतवर्ष के हर व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया।